हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं पंकज भार्गव और मेरे साथ कौन है? राजीव मिश्रा। आज हम बात क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। जिस अंदाज में उन्होंने वापसी धमक के साथ की, आपको लास्ट मैच याद होगा ऑस्ट्रेलिया में, और किस तरह का कमाल सेंचुरी लगाकर और जो प्रदर्शन विराट कोहली ने किया, अब उसी तर्ज पर मोहम्मद शमी भी क्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी धमक के साथ वापसी की है। कहां? कहते हैं ना, किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है घरेलू क्रिकेट में अपना योगदान देते रहें। तो बंगाल जो उनकी टीम है, वहां उनके साथ जो खेले हैं अभिषेक पोरेल, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 मैचों में जिस तरह का स्पेल मोहम्मद शमी ने किया है, वो दिखाता है कि क्यों उनका इतना नाम है, क्यों वो इतने बड़े गेंदबाज हैं। राजीव, बिल्कुल सही बात है पंकज भाई। और अभिषेक पोरेल ने जो कहा उसको 100% हम सब बैक भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फास्ट बॉलर के लिए सबसे मुश्किल क्या होता है कि लंबे स्पेल डालना, और उस लंबे स्पेल के दौरान आपकी फिटनेस और उससे भी इंपॉर्टेंट फॉर्म के साथ साथ आप अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करते हैं। यानी पहला स्पेल आपने डाला 135-40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, लेकिन जैसे ही दूसरा स्पेल आता है तो आप 125-120 में ना गिर जाएं। तो जब भी शमी आए गेंदबाजी करने, वो 130-135 के रेंज में गेंदबाजी करते रहे, जो ये दर्शाता है कि जब जब उनके हाथ में कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने गेंद दी है, तब तक उन्होंने बहुत दम के साथ गेंदबाजी की, और ये शमी की पहचान भी रही है। आपने भी देखा है 2023 ऑनवर्ड्स जब जब वो भारत के लिए खेले, उन्होंने अपना 100% दिया है। और वो चलिए विवाद अजीत अगरकर के साथ जो भी चल रहा हो, और फिटनेस और फॉर्म को लेके क्वेश्चन मार्क्स जरूर अजीत अगरकर खड़े कर रहे हैं, बट एक्चुअली जवाब तो वो मैदान पे दे रहे हैं, वो चुपचाप जवाब दे रहे हैं। अब वो सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का क्या क्राइटेरिया है फिटनेस का, ये समझ किसी को नहीं आ रहा है। वो रोहित शर्मा के साथ भी वही किया उन्होंने, अब विराट के साथ किया, और अब शमी का बारी, और तीनों ही खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएं तो कहते हैं कि भैया कब तक खेलते रहेंगे। ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं, लेकिन नयों को कैसा मौका मिलेगा? क्योंकि जो नए हैं उसमें एक तो एकदम यंग हैं, और एक इस एज ग्रुप के, एक बीच का जो एज ग्रुप है, उनकी भी उम्र चल रही है। तो ये सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रदर्शन रोहित शर्मा ने किया, और वो जो हमने मैच जिस तरह से खेला, उसमें आप देखेंगे कि क्यों इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत होती है। और अब कह रहे हैं लगातार मोहम्मद शमी कि मेरी फिटनेस एकदम, मैं फिट हूं और मैं बिल्कुल तैयार हूं, और ये उनकी गेंद कमाल दिखा रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई एहसान उन पर करना है, वो अपना खेल खेल रहे हैं उस तरीके से। बिल्कुल। और देखिए 36 साल की हरमनप्रीत अगर बतौर कप्तान वर्ल्ड कप जीत सकती हैं, तो फिर बिल्कुल। 36 साल में मोहम्मद शमी पे क्यों क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं? उम्र बहुत ज्यादा क्रिकेट में मेरे लिए तो मैटर नहीं करती। आप अगर फिट हैं, आपका फॉर्म अच्छा है। जॉन ट्राइकोस जिम्बाब्वे के कैप्टन थे, उन्होंने 45 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेला और कप्तानी की उन्होंने। तो ये उम्र को लेके या फिटनेस को लेके जो क्वेश्चन मार्क्स खड़े किए जाते हैं, तो उम्र उसमें से हटा देना चाहिए। अब फिटनेस और फॉर्म के लिहाज से देखें, अगर वो फिट नहीं है और फॉर्म अच्छा नहीं है तो हम बना खिलाएं। लेकिन शमी बार बार प्रूव कर रहे हैं। वो दिलीप ट्रॉफी का मैच खेलते हैं, वो उससे पहले आप देख लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट में जब जब उनको कहा गया कि आप जाके अपनी फिटनेस प्रूव कीजिए, वहाँ जाते हैं। एनसीए से उनको क्लीन चिट मिलती है, लेकिन उसके बाद भी अगर अजीत अगरकर, गौतम गंभीर उनको खिलाना नहीं चाहते पंकज भाई, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में चीफ सेलेक्टर के हाथ में है कि वो टीम चुन के दे, और टीम चुनने के बाद कोच के हाथ में वो टीम को कैसे चलाता है। तो दोनों ही अगर राजी नहीं है तो शमी फिर चाहे 68 ओवर डाल दे, चाहे 1068 ओवर डाल दे, तो लोग उनको खिलाएंगे नहीं। बिल्कुल। और एक बहुत गंभीर बात और भी है कि पैनी नजरें जो हैं वो हमेशा मोहम्मद शमी पे लगी रहेंगी। ही इज प्लेइंग दिस रणजी ट्रॉफी एंड आफ्टर दैट ही हैज टू परफॉर्म इन आईपीएल आल्सो, क्योंकि उन पे सख्त नजरें रहेंगी। देखिए मुझे लग रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ी मुश्किल है पंकज भाई, आज के डेट में उनकी वापसी में, खासतौर से T20 फॉर्मेट में तो देखिए हो नहीं सकती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, खासतौर से जब आप बुमराह के साथ वर्कलोड की बात करते हैं। तो आप जरूरी नहीं आप दोनों को एक साथ खिला लें। आप एक मैच में जसप्रीत बुमराह खिला सकते हैं, और फिर उनकी जगह पे आप शमी को खिला सकते हैं। तो एक्सपीरियंस भी टीम के साथ रहेगा, वो धार भी टीम के साथ रहेगी जिसकी जरूरत है, क्योंकि अचानक जसप्रीत बुमराह जब टीम से जाते हैं तो लगता है बॉलिंग में बहुत बड़ा लूप होल आ गया है। तो शमी को आप लगातार कैरी कर सकते हैं। जिस तरह से आप बुमराह का वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, शमी का भी किया जा सकता है। वो भी इतने बड़े गेंदबाज हैं, इतने मैचेस उन्होंने जिताए हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अकेले जसप्रीत बुमराह ही मैच जिताते हैं। मोहम्मद शमी ने जो कुछ काम किया है 2015 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड से आप देख लें, 10 साल हो गया। 10 साल में न जाने कितने मैचेस उन्होंने, टेस्ट मैच हो, ओडीआई उन्होंने जिताया। तो इतनी जल्दी दरकिनार करना किसी भी खिलाड़ी को, उनको भी पेन दे रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं गेंदबाजी रणजी ट्रॉफी में जिस धार के साथ वो कर रहे हैं, और जो अभिषेक पोरेल का आपने जिक्र किया पंकज भाई, कि वो जिस लेंथ पे बॉल डालते हैं, उनका जो सीम पोजीशन होता है, आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में उनके हाथ से जब बॉल, मैं जरा समझना चाहूंगा कि अभिषेक पोरेल ने जो बात कही, क्या उन्होंने ऐसा देखा? वो 2 मैचेस की लगातार बात कर रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो पंकज भाई वो विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर सबसे अच्छे तरीके से आपके हाथ से बॉल
बॉल करता है। जब बॉल छूटता है और जिस लेंथ पे आप पिच कर रहे हैं, हाँ। मतलब एक बैट्समैन को अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो आगे खेले या बैकफुट पे खेले और लगातार आप 6 गेंदें वहीं डाल रहे हैं, देन आप बहुत अच्छे रिदम में आप चल रहे हैं। तो शमी बहुत अच्छे रिदम में, और अभिषेक पुरोहित ने कहते हैं ना हाथ में जब बॉल लगती है ना तो आपको अंदाजा लगता है कि इस रफ्तार के साथ आ रही है। कीपर ही कितनी आप घूम रही है। हाँ, कीपर जब पकड़ता है ना, और जब आप चेस्ट के ऊपर लगातार फास्ट बॉलर की बॉल पकड़ रहे हैं तो फिर एक बात के संकेत तो साहब है वो डेक को हिट कर रहे हैं लगातार। हाँ। और शमी के हाथ से जब आप कभी भी देखेंगे उनका जो सीम पोजीशन है इतना अच्छा होता है कि बॉल वो अपने आप ऑटोमेटिक सीम करता है। स्विंग की बात नहीं कर रहा हम, पिच पे पकड़ के जो कट करता है या सीम करता है वो करता है उनके पास, और वो कैलिबर आपके पास है तो आप विकेट और कंडीशन के मोहताज नहीं होंगे कि यार यहाँ स्विंग करेगा या नहीं, यहाँ मदद मिलेगी या नहीं। आप जाएंगे, आप अपनी स्किल पे भरोसा करेंगे, और वही शमी कर रहे हैं। और ये 68 ओवर की जो गेंदबाजी हुई है पंकज भाई, वो इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि कितने फिट हैं, कितने ईगर है। और मुझे तो वो शमी याद आ रहा है जब उन्होंने डेब्यू किया था, मुझे याद है ईडन में, और वापस ईडन में टेस्ट मैच है पंकज भाई, जो पहला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलना है, जहाँ पे वापसी की बात चल रही हो। मे भी शमी बोल रहे हो मैं आ रहा हूँ और वेट करे ईडन में दोबारा से इंडियन जर्सी पहने, और ये बहुत अच्छे संकेत होंगे कि शमी उसी मैदान पे वापसी करे जहाँ डेब्यू किया था। बिल्कुल। और राजीव, एक बात हम हमेशा आप ये कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितने भी बड़े आप क्यों ना हो जाए, लेकिन लय में रहने के लिए आपको अपने स्किल्स को निखारते रहना पड़ता है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस आपको हो। और वो हमें कमी नजर आई। आपने कहा था 2 पार 0 पे आउट हुए विराट कोहली, और बहुत अच्छी लय में रोहित शर्मा भी शुरू में नजर नहीं आए, लेकिन चूंकि वो खेले, फिर तीसरे मैच में उन्होंने कमाल किया। तो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं मोहम्मद शमी। बिल्कुल। और ये पंकज भाई एक तरह से वो रोहित और विराट को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप भी आगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, आप भी वही रिदम पाइए जो मेरे पास आ चुका है। तो रिदम पाने के लिए तो मैच खेलना ही पड़ेगा, और 4 डे मैच खेल रहे हैं आप, 4 दिन मैदान पे हैं, मैच प्रैक्टिस आपको मिल रही है, कॉम्पिटिटिव जो कहते हैं क्रिकेट आपको खेलना पड़ रहा है। और देखिए आजकल की रणजी ट्रॉफी की जो एलीट ग्रुप की टीमें पंकज भाई बहुत स्ट्रांग है। अगर आप हमारे जो क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखें तो वो बहुत कमाल का, और इसी वजह से शमी को कभी कभी एक आध स्पेल में विकेट भी नहीं मिल रही है, विकेट लेस भी जा रहे हैं। हाँ। अभी जो ये तीसरा राउंड चल रहा है उसमें विकेट नहीं मिली उनको। बट यही तो क्लास है इंडियन क्रिकेट का कि आप चाहे इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, चाहे आप 200 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स आपके नाम पे हो, लेकिन आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी आके। और ये बहुत अच्छे साइन है, न सिर्फ शमी के लिए, विराट और रोहित के लिए भी, कि एज को थोड़ी देर के लिए आप दरकिनार कर दें, वो मैच प्रैक्टिस आपको हासिल करना है। अभी साउथ अफ्रीका के पहले आपको विजय हजारे मिलेगा खेलने को, साउथ अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड से पहले, तो वो आपको खेलना चाहिए आके। और जब शमी खेल सकते हैं एज अ बॉलर, जिनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो बैट्समैन हो गए तो आप आगे खेल ही सकते हैं। एक तो होता है आप स्ट्रगल करते हैं अपने क्रिकेट से, जी, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले हैं मोहम्मद शमी ने, और वो कमबैक मैन भी गिने जा सकते हैं। तो जिस लय में वो नजर आए अभी इन 2 मैचेस में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और जिस बैलेंस को उन्होंने दिखाया, वो एकदम प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए मुझे ये लग रहा है वर्कलोड की जो बात हम सब कर रहे हैं पंकज भाई, हाँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए यहाँ 2 मैचेस जो है वो आपको वेस्ट इंडीज जैसे नहीं मिलेंगे। हाँ। यहाँ आपके पास वो एक्सपीरियंस टीम चाहिए जो इतनी बड़ी टीम के साथ मुकाबला कर ले। और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है पिछले साल उनके पास, और पाकिस्तान में अभी वो अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है। यानी एशियन कंडीशन में सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे उनको खेलना आ रहा है। उनको स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, केशव महाराज उनके पास बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और बैटिंग तो बहुत तगड़ी है। आपने भी देखी है कितना स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है दक्षिण अफ्रीका के पास, और उसको भेजने के लिए फिर आपको शमी बुमराह दोनों खिलाने पड़ेंगे, जो मुझे लग रहा है। और शमी का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काउंट करेगा, खासतौर से इंग्लैंड और गुवाहाटी ईडन गार्डन और गुवाहाटी में आपके 2 टेस्ट मैच होने, दोनों यानी ईस्ट में आप जाके मैच खेल रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बॉल हिलेगा भी। तो शमी मेरे लिए आइडियल इस समय सिचुएशन है कि उनका कमबैक हो जाए। चलिए अब मैं आपसे थोड़ा अलग सा सवाल पूछता हूँ, थोड़ा आपको उलझाने की कोशिश करता हूँ। उनकी रफ्तार समझ आ रही है, उनका बैलेंस समझ आ रहा है, भाई वो जो बेहतर करते हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या चयनकर्ताओं को उनके साथ जो मतभेद हैं उनको अपने पक्ष में करने लायक वो सब कुछ कर पा रहे हैं? क्योंकि सवाल तो ये पैदा होता है ना कि चयनकर्ता उनको सिलेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते। ये पंकज भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? क्या अकेला गेम काफी है उसके लिए? चीफ सेलेक्टर का काम क्या है? टीम चुनना, जाके मैच देखना। डोमेस्टिक क्रिकेट जो चीफ सेलेक्टर कर नहीं रहे, वो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं। अगर उनको दक्षिण अफ्रीका की सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है, उन्होंने कुलदीप यादव को तो रिलीज कर दिया, उन्होंने भेज दिया भारत की आप जाके 4 डे के मैच खेलिए ताकि आप टेस्ट मैच के लिए तैयार हुई है। आप वहां पे क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? मेरा क्वेश्चन है अजीत अग्रकर से कि क्यों वहां पे आप घूम रहे हैं? आप आगे मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखिए, और उसके बाद अगर आप फैसला करें कि वो अच्छे रिदम में नहीं है, हम उनको टीम में नहीं लेना चाहते हैं, तो बात अलग है। बिना मैच देखे वो कहते हैं कौवा कान ले गया, बिना कान आप पकड़े हुए चिल्लाना शुरू कर दें,
तो वैसे ही हालत है इस समय अजीत अगरकर की। शमी अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, चीफ सेलेक्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको आके रणजी के मैचेस देखने चाहिए थे जो नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से इतनी ये परेशानी हो रही है। अदरवाइज एक पेज पे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन होता। तो ये जो देखने को आ रहा है कि वो कह रहे हैं फिट नहीं है, वो कह रहे हैं हम फिट हैं, तो भैया कौन इसको तय करेगा? तो ये तो सिलेक्टर और खिलाड़ी के बीच का मसला है। राजीव, व्हाई आई एम सेइंग दिस, उन्होंने एक अभी संवाददाताओं के सामने वो खड़े थे हाँ। गुजरात में, उन्होंने बहुत ही इमोशनल बात की। उन्होंने कहा कि भैया मैं तो अपना बेस्ट दिया हूँ, 2 मैचेस में मैंने दिखा दिया, 15 विकेट शायद लिए उन्होंने, 15 विकेट 2 मैच, और मैंने अपना काम किया है, लेकिन किस्मत की बात कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यानी उन्हें शक शुबा है जैसा कि हमें है। देखिए शक शुबा किस्मत पे तो नहीं होना चाहिए। मेरे पता एक और एग्जांपल है, किस्मत वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिलेक्ट होंगे इतना अच्छा खेलने के बावजूद। लेकिन आप देखिए ना, शेफाली वर्मा को टीम में नहीं थी, अचानक किस्मत पलटी, टीम में आई, मैन ऑफ द मैच। एक बेचारी व्हील चेयर पे, और एक गिनती में भी नहीं आ रही है, वो गिनती, उनको मेडल भी नहीं मिल रहा है। सोचिए, तो ये होता है। देखिए किस्मत का बहुत बड़ा रोल है क्रिकेट में, और अपने दिन पे आप कुछ भी कर सकते हैं। फाइनल मैच में वो बताइए, उस मैच की, फाइनल मैच की मैन ऑफ द मैच रही, और वो चीज कर गई जो कभी नहीं करती, यानी बॉलिंग में भी 2 विकेट ले गई। तो ये किस्मत का ही खेल है सारा, और उनके हाथ में लिखा हुआ है गॉड्स प्लान। तो वो जो टैटू था वो उनके काम भी आया। तो मुझे लग रहा है शमी को भी एक टैटू बनवा ही लेना चाहिए गॉड्स प्लान करके, ताकि टीम में आने के उनके रास्ते खुले। और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो मतलब ऑन लाइटर नोट में कह रहा हूँ, मेरिट पे आप टीम चुनो ना। अगर शमी में क्लास नहीं दिख रहा है या उनसे बेहतर कोई गेंदबाज दिख रहा है तो आप ले लो। शमी से बेहतर मुझे तो अभी नहीं दिखा। ये जो टीम लेके आप गए, पिटाई हो रही है जबरदस्त वहाँ। हालांकि T20 का मसला है ये, लेकिन शमी से बेहतर अगर किसी रिदम में दिख रहा है या लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहा है और कंसिस्टेंट है अपनी स्पीड में, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट है, तो फिर आप उनको खिलाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं है, सिर्फ बायस तरीके से सिलेक्शन होना है कि हमको पसंद नहीं है, गंभीर साहब को पसंद नहीं है, अजीत अगरकर साहब को पसंद नहीं है, इसलिए शमी टीम में नहीं आएंगे, देन वहाँ पर गलत है। वो गलती पहले विराट और रोहित के साथ हुई है, अब दोबारा ये तिबारा गलती हो सकती है, जो हो रही है मैं कहूँगा शमी के साथ, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, जैसा राजीव कह रहे हैं वैसा ही मेरी भी राय है, क्योंकि मोहम्मद शमी डिजर्व करते हैं टीम में होना। और जो उनका प्रदर्शन रहा इन 2 मैचेस में, जो घरेलू टूर्नामेंट वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, उसमें बिल्कुल प्रबल दावेदार। और जैसा रोहित शर्मा ने कमाल करके दिखाया, विराट कोहली ने करके दिखाया, वो मोहम्मद शमी भी करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, होप है। और ये लेजेंड्स हैं अपने खेल के, और इन्होंने अपने बेहतरीन खेल से पूरे देश को खुशियां दी हैं, तो मोहम्मद शमी डिजर्व करते हैं। इसी नोट पर हम आपको यहाँ बाय कह रहे हैं। एक नए मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।